हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और आज गणित का पूरा फॉर्मूला का पीडीएफ हम आपको दे चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आएगा तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आस्तिक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे नास्तिक कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये व्यक्ति चरित्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किनका इसमें चित्रण किया गया है, तो बिस्मिल्लाह खां का चित्रण किया गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गुस्सा होना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ, सी ऑप्शन है अज्ञ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। तो उसे अज्ञ कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। ए ऑप्शन है कई शिशु पैदा हुए थे, बी ऑप्शन है दंगे हुए थे, सी ऑप्शन है धमाके से देवी जागरण हुआ था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। तो धमाके से देवी जागरण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसमें से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। ए ऑप्शन है सूर्य से, बी ऑप्शन है कंचन से, सी ऑप्शन है पुष्प से, डी ऑप्शन है छाया युक्त चंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। तो छाया युक्त चंद्र से किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत माता कहाँ पे निवास करती हैं। तो भारत माता गाँव में निवास करती हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है विवेकानंद को, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर
ठाकुर को, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अभिनयो क्या है, तो अभिनयो एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। और अभिनयो किस देश में है, तो फ्रांस देश में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है शेखर चंद्र, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है चंद्रमा शेखर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सी प्राचीनतम भाषा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा यानी कौन सबसे पुरानी भाषा है। तो जो संस्कृत है ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है गांव, डी ऑप्शन है शहर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, तो वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो बहादुर का स्वभाव कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चोरी का आरोप किस पर लगा था, तो बहादुर पर लगा था, इसे आपको याद रखना है। और कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का लगा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है। ए ऑप्शन है सोने का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कोयले का, डी ऑप्शन है प्राकृतिक सुषमा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है, तो विशाल भारत में प्राकृतिक सुषमा का खान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गिरधर लाल के लड़के का नाम क्या था, तो मदन था, इसे आपको याद रखना है। और सेन साहब के लड़के का नाम क्या था, तो खोखा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे। ए ऑप्शन है संतू से, बी ऑप्शन है भग्गू से, सी ऑप्शन है दीदी से, डी ऑप्शन है नरेंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी किससे नाराज थे, तो पिताजी दीदी से नाराज थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे, तो 3 मछलियाँ खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है। और इस 3 मछली में 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
16 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बनारस में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो लखनऊ घराने में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे आपको याद रखना है। और पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस 19 दिनों में कितनी कविताएं लिखे, तो 35 कविताएं लिखे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ए ऑप्शन है इन्हीं दिनों से, बी ऑप्शन है हम तुम से, सी ऑप्शन है आमने सामने से, डी ऑप्शन है चक्रव्यूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है ये किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इन्हीं दिनों से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि टोल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, डी ऑप्शन है फ्रेंच लेखक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोल्स्टॉय कौन थे। तो टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टोल्स्टॉय का पुस्तक का नाम क्या था, तो वार एंड पीस था, यानी हिंदी में इसका अर्थ होगा युद्ध और शांति। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है। तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगू की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है नौजवानों का समूह, डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है। तो यंग इंडिया पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था। तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, बी ऑप्शन है पेट दर्द, सी ऑप्शन है टीबी, डी ऑप्शन है कैंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। तो मेनिंजाइटिस रोग के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, तो बुखार से है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है तबला से, बी ऑप्शन है बांसुरी से, सी ऑप्शन है ढोलक से, डी ऑप्शन है शहनाई से।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन कहते हैं कि फटासूर न बख्शें, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि फटासूर न बख्शें, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ए ऑप्शन है माता के हाथों से, बी ऑप्शन है सेन साहब के हाथों से, सी ऑप्शन है खोखा के हाथों से, डी ऑप्शन है पिता यानी गिरधर लाल के हाथों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ए ऑप्शन है रस खान की, बी ऑप्शन है अनामिका की, सी ऑप्शन है प्रेमघन की, डी ऑप्शन है वीरेन डगवाल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिए, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सिद्धम क्या है। ए ऑप्शन है मंत्र, बी ऑप्शन है सिद्ध योगी, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है मित्र ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता का प्रतीक है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो ये लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। और किशोर कौन था, तो लेखक का लड़का था, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का लगा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दल बदलना, बी ऑप्शन है घर बदलना, सी ऑप्शन है विदेश जाना, डी ऑप्शन है टोपी रंगवाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दल बदलना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ए ऑप्शन है लिंग निर्धारित करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारित करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारित करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पेशे का निर्धारित करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। ए ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, बी ऑप्शन है नौकरी पाना, सी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता प्राप्त करना, डी ऑप्शन है चरित्र निर्माण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो चरित्र निर्माण मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता हम किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर।
34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन है मानवता का, सी ऑप्शन है विविधता का, डी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 20 के दांत कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। ए ऑप्शन है मदिरा के रूप में, बी ऑप्शन है वेश और वृत्ति के रूप में, सी ऑप्शन है जलपात्र के रूप में, डी ऑप्शन है सभी के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है, तो मदिरा के रूप में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मदिरा का अर्थ क्या होता है, तो शराब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कवि किसका संदार लबादा गिर जाने की बात करता है। ए ऑप्शन है भक्त का, बी ऑप्शन है प्रभु का, सी ऑप्शन है मानव का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि किसका संदार लबादा गिर जाने की बात करता है, तो प्रभु का संदार लबादा गिर जाने की बात करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है माता का, सी ऑप्शन है पुत्र का, डी ऑप्शन है पुत्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माता का वर्णन किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि संतु और नरेन आपस में क्या थे। ए ऑप्शन है भाई भाई, बी ऑप्शन है चाचा भतीजा, सी ऑप्शन है मामा भांजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु और नरेन आपस में क्या थे, तो भाई भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए ऑप्शन है विवेकानंद ने, बी ऑप्शन है रामानुजाचार्य ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो विवेकानंद ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, पीडीएफ और नोट्स आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैथ का हम पीडीएफ दिए थे उसे आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्रोम और गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आस्क क्लास का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा गणित का यहाँ पे सभी फार्मूला हम आपको दे चुके हैं और मात्र आप लोग एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर इसे गणित का सभी फार्मूला का PDF आपको डाउनलोड करना है तो बस जो ये फ़ोटो है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैथ ऑल फार्मूला और यहाँ पे PDF डाउनलोड लिंक, जो ये ब्लू में है यही है PDF डाउनलोड लिंक। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है
और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए जो फार्मूला है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो फार्मूला है गणित का, ये सभी फार्मूला यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। आज देखिए यहाँ पे 23 तारीख है, तो 23 तारीख के दिन यहाँ पे देखिए गणित का टेस्ट चल रहा है, और गणित का टाइम क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे गणित का जो समय है उसे हम यहाँ पे देखिए 7 बजे दिन, यहाँ पे देखिए 7 बजे सुबह से लेके आप लोग 2 बजे दिन तक आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर इसके बीच में आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आपका रिजल्ट में नाम आएगा। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, यानी उसी दिन के टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आइएगा यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है अपना। आप लोग पूरा यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 40 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो आप लोग यहाँ पे निकालिए, जो भी आपका यहाँ पे निकालिए, इसे पेन और पेपर लेके बैठिएगा, निकालिएगा और इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही आएगा उस पर आपको टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ग्रीन ऐसा यहाँ पे पट्टी बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर इसे आपको बनाना है, इसमें जो भी आपका यहाँ पे आंसर आता है उस पर आपको बनाना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है, इसे आपको बनाना है पूरा 20 के 20। और उसके बाद यहाँ पे सी रिजल्ट आता है, तो सी रिजल्ट आप लोग करके आप लोग क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जो भी पीडीएफ यानी सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, जो पीडीएफ होता है इसी में देते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। और जो रिजल्ट होता है यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं। और अभी जस्ट हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। जो यहाँ पे गणित का आज टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट नहीं बन पाया है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे कि इसका वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट का पीडीएफ दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब 8:30 बजे लाइव क्लास होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।